चलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे संस्कृत का मॉडल पेपर जो हमारा बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है मॉडल पेपर। तो हम लोग संस्कृत का आज इस वीडियो में करेंगे मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं जो हमारा सेट नंबर पहला है संस्कृत का। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। जो हमारा यह मॉडल पेपर जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा, इससे 50% जो प्रश्न है वह परीक्षा में आने की चांसेस रहती है। तो इस जो मॉडल पेपर है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पहले जो शिष्य होते थे वह वेदारंभ कहाँ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा गुरुगृह में, दूसरा ऑप्शन में देगा है पितृगृह में, और सी ऑप्शन में देगा है राजभवन में, और चौथा ऑप्शन में देगा विद्यालय में। तो हम बताते हैं जो पहले जो शिष्य लोग होते हैं जो वेदा आरंभ करते थे वह करते थे गुरुगृह में करते थे, मतलब गुरु के घर करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भीखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। कह रहा है कि भीखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, ए ऑप्शन में देगा 1 कोस, बी ऑप्शन में देगा आधा कोस, सी ऑप्शन में देगा 1.5 कोस, और डी ऑप्शन में देगा 2 कोस। तो हम बताते हैं जो प्रशासन द्वारा जो स्थापित जो विद्यालय थी वह 1 कोस दूर थी भीखन टोला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की। कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किनकी रचना की। तो हम बताते हैं जो स्वामी दयानंद जी थे वह हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जो रचना किए थे वह किए थे वेदव्यास के किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे। कह रहे हैं यहाँ पे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम जी किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे। तो हम बताते हैं जो मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो राम जी थे वह जो मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे वह सीता को दिखा रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 5वां नंबर कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। कह रहा है यहाँ पे कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा पांडव के पक्ष से, दूसरा ऑप्शन में देगा कौरव के पक्ष से, तीसरा ऑप्शन में देगा अपने पक्ष से, और चौथा ऑप्शन में देगा किसी के पक्ष से नहीं। तो हम बताते जो कर्ण थे वह कौरव के पक्ष से युद्ध करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर यहाँ पे देगा कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। कह रहा है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो हम बताते हैं जो स्वार्थ बढ़ाता है वह शत्रुता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो हम बताते हैं जो कृषि विज्ञान के जो प्रवर्तक हैं वह है पराशर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर यहाँ पे दिया गया है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। कह रहा है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा रक्त, दूसरा ऑप्शन में देगा वायु, तीसरा ऑप्शन में देगा ज्ञान, और चौथा ऑप्शन में देगा आत्मा। तो हम बताते हैं कि जीवों के शरीर में जो छिपी हुई है वह आत्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर दिया गया है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। कह रहा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा यूनान, दूसरा ऑप्शन में देगा चीन, तीसरा ऑप्शन में देगा श्रीलंका, और चौथा ऑप्शन में देगा जापान। तो हम बताते हैं कि जो मेगास्थनीज था वह यूनान का राजदूत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग के अगला 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कह रहा है यहाँ पे कि जगत गौरव भारत यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है। कह रहा है कि जगत गौरव भारत रिक्त स्थान को उपयुक्त पद में भरें। तो यहाँ पे भरना है हम लोग के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा शोभ नियम हो जाएगा, जगत गौरव भारत शोभ नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग के अगला 11 नंबर क्वेश्चन देगा कि सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था। यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा बाघ,
दूसरा ऑप्शन देगा पथिक, तीसरा ऑप्शन देगा पशु और चौथा ऑप्शन देगा गाय। तो हम बताते हैं कि जो सोने का कंगन ग्रहण करने के लिए करा था वह बाघ करा था, और किससे करा था, तो पथिक से करा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। कह रहा है क्वेश्चन में कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा सोने का कंगन, ऑप्शन बी में देगा साइकिल, ऑप्शन सी में देगा स्वर्ण कंगन और ऑप्शन डी में देगा रुपया। तो हम बताते हैं जो बूढ़ा बाघ देना चाहता था वह स्वर्ण कंगन देना चाहता था, और किसको देना चाहता था, तो पथिक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोने का कंगन रहेगा तो नहीं मारेंगे, जब स्वर्ण कंगन रहेगा तो स्वर्ण कंगन को मारेंगे, और सोने का कंगन रहेगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो स्वर्ण कंगन है वह संस्कृत भाषा है। हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है कि दान किसे देना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है कि दान किसे देना चाहिए। ऑप्शन ए में देगा राजा को, ऑप्शन बी में देगा मंत्री, और ऑप्शन सी में देगा अमीर, और ऑप्शन डी में देगा गरीब। जो दान देना चाहिए वह गरीब को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर देगा है कि कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। कह रहा है कि कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो कर्मवीर जो प्राप्त किया था वह महत्व पद प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के 15 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया। तो हम बताते हैं जो राम प्रवेश राम थे, जो पुस्तकों को जो आत्मसात किए थे वह महाविद्यालय में किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। तो हम बताते हैं कि जो चालुक्य वंश के जो राजा थे वह चंद्रादित्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। कह रहा है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी। जो अच्युत राय की पत्नी थी वह थी तिरुमलम्बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुमलम्बा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर दिया गया है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। कह रहा है कि केशांत संस्कार जो होता है वह किसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा जन्म के बाद, दूसरा ऑप्शन में देगा जन्म से पूर्व, तीसरा ऑप्शन में देगा विवाह, और चौथा ऑप्शन में देगा शिक्षा काल। तो हम बताते हैं जो केशांत संस्कार होता है वह शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर देगा है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। कह रहा है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो हम बताते हैं जो गृहस्थ काल में जो संस्कार होते हैं वह एक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। कह रहा है कि प्राचीन काल में मतलब पहले जो शिष्य होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा छात्र, ऑप्शन बी में देगा ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी में देगा धनुधारी, और ऑप्शन डी में देगा अंतेवासी। तो हम बताते हैं कि जो प्राचीन काल में जो शिष्यों को जो कहते थे वह ब्रह्मचारी कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर दिया गया है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। करेक्ट कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो हम बताते हैं जो मंदाकिनी नदी है वह कुबेर के तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के अगला 22 नंबर दिया गया यहाँ पे कि राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो हम बता देते हैं कि जो राम जी थे जो मंदाकिनी नदी का जो वर्णन करते हैं वह सीता के संबंधित में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। तो हम बताते हैं जो रंग बिरंगो तटों वाली जो नदी है वह मंदाकिनी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 24 नंबर कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में देगा भागवत पुराण, ऑप्शन बी में देगा शिव पुराण, और ऑप्शन सी में देगा विष्णु पुराण, और ऑप्शन डी में देगा गणेश पुराण। तो हम बताते हैं जो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक जो लिया गया है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर दिएगा कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं।
कह रहा है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए में देगा भारत में, ऑप्शन बी में देगा विदेश में, ऑप्शन सी में देगा घर में और ऑप्शन डी में देगा आकाश में। तो हम बताते हैं जो भगवान जी हैं वह जन्म लेना चाहते हैं कहाँ, भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर दिया गया है कि क्षमा किसको मारता है। कह रहा है कि क्षमा किसको मारता है। तो हम बताते हैं जो क्षमा मारता है वह क्रोध को मारता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला हम लोग के 27 नंबर दिया गया है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। जो शिक्षक थे वह दलित बालक को कहाँ ले गए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन बी में देगा विद्यालय और ऑप्शन सी में देगा बाजार और ऑप्शन डी में देगा घर। तो हम बताते हैं जो शिक्षक थे वह दलित बालक को कहाँ ले गए थे, विद्यालय ले गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन 28 नंबर देगा कि किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं। कह रहा कि किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं। तो हम बताते हैं कि जो भीखन टोला गांव था वहाँ निर्धन लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हो। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर यहाँ पे देगा कि विद्यापति कौन थे। कह रहा कि विद्यापति कौन थे। तो हम लोग जानते हैं जो विद्यापति जी थे वह कवि थे। क्या थे, कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर दिया गया कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। कह रहा है यहाँ पे कि संसार में जो बच्चों का सच्चा रक्षक है वह कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया गया माता, ऑप्शन बी में दिया गया पिता और ऑप्शन सी में देगा भाई और ऑप्शन डी में देगा बहन। तो हम बताते हैं कि संसार में जो बच्चों का सच्चा रक्षक जो है वह माता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर देगा कि क्षमा राव ने किसकी रचना की। तो हम बताते जो क्षमा राव जी थे वह शंकर चरित्र की रचना की थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 32 नंबर। कह रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। कह रहा है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन ए में देगा दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी में देगा पुराण और ऑप्शन सी में देगा गीता और ऑप्शन डी में देगा अर्थशास्त्र। तो हम बताते हैं कि उपनिषद के जो अंतिम भाग में जो सिद्धांत है वह दर्शन शास्त्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 33 नंबर यहाँ पे देगा कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। कह रहा है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पटना नगर के जो पालिका देवी हैं वह पटन देवी हैं। कौन है, पटन देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन देगा कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो हम बताते हैं जो योग सूत्र के जो रचनाकार थे वह पतंजलि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी। तो हम बताते हैं कि जो याज्ञवल्क्य जी थे वह आत्म तत्व की जो शिक्षा दिए थे वह मैत्रेयी को दिए थे। किसको दिए थे, मैत्रेयी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के 36 नंबर दिया गया है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कह रहा है कि राम प्रवेश राम जी जो थे वह किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हम बताते हैं कि जो राम प्रवेश राम जी थे जो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो ऑप्शन ए में देगा मूर्ख, ऑप्शन बी में देगा विद्वान और ऑप्शन सी में देगा राजा और ऑप्शन डी में देगा मंत्री। तो हम बताते हैं जो बिना पूछे बोलने वाला जो होता है वह मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि नरक के कितने द्वार हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार हैं। तो ऑप्शन ए में देगा 3, ऑप्शन बी में देगा 2 और ऑप्शन सी में देगा 1 और ऑप्शन डी में देगा 4। तो हम बताते हैं कि जो नरक के द्वार है वह 3 द्वार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कुल वंश की रक्षा किससे होती है। कह रहा है कि कुल वंश की रक्षा किससे होती है। तो ऑप्शन ए में देगा रूप, ऑप्शन बी में देगा योग और ऑप्शन सी में देगा चरित्र और ऑप्शन डी में देगा समाज। तो हम बताते हैं कि कुल वंश की जो रक्षा होती है वह चरित्र से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि किसके 6 अंग हैं। कह रहा है कि किसके 6 अंग हैं, तो हम बताते हैं जो 6 अंग हैं वह वेद के हैं। किनके हैं? वेद के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन 41 नंबर दिया गया कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा। तो हम बताते हैं जो छात्र है वह संस्कृत शास्त्रों से अवगत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा। कह रहा है कि लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा। तो हम बताते हैं जो लंब प्लस उदर का जो संधि होगा वह लंबोदर होगा। क्या होगा? लंबोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे 43 नंबर देगा कि दलित पुरुष का क्या नाम था। कह रहा है कि दलित पुरुष का क्या नाम था। तो हम लोग जानते हैं जो दलित पुरुष का जो नाम था वह क्या था? राम प्रवेश राम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर दिया गया कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। कह रहा है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। तो हम बताते हैं कि स्वामी दयानंद जी थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45 नंबर दिया गया कि किसका नाम मूल शंकर था। कह रहा है कि किसका नाम मूल शंकर था। तो ऑप्शन ए में देगा विवेकानंद, ऑप्शन बी में देगा कालिदास, और ऑप्शन सी में देगा दयानंद, और ऑप्शन डी में देगा बिरजानंद। तो हम बताते हैं जो मूल शंकर नाम था वह दयानंद जी का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 46 नंबर देगा कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। कह रहा है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो ऑप्शन ए में देगा राजा, ऑप्शन बी में देगा आलसी, और ऑप्शन सी में देगा मंत्री, और ऑप्शन डी में देगा सैनिक। तो हम बताते हैं कि जो घर में जब आग लगाया गया था तो आलसी लोग नहीं भागे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो हम बताते हैं कि जो अर्थवेद में जो ऋषि पत्नियों का जो वर्णन है वह 5 हैं। कितना है? तो 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 48 नंबर कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी। कह रहा है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो हम बताते हैं जो चंद्रादित्य की जो रानी थी वह विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया 49 नंबर कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो हम बताते हैं जो मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं वो पदात्मक हैं। क्या हैं? पदात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला हम लोग के यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वेदा हेमंत पुरुष महंतम, यहाँ पे डैश दिया गया है। कह रहा है कि वेदा हेमंत पुरुष महंतम डैश विद्यते यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो हम बताते हैं जो ये मंत्र लिया गया है वह लिया गया है श्वेता श्वेतरोपनिषद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग मॉडल पेपर का पूरा सेट अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सब पद का मूल रूप क्या है। आप लोग अगर मूल रूप पढ़े होंगे तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि सब पद का मूल रूप क्या है। जो सब पद का मूल रूप है वह क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 52 नंबर कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग हम लोग जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ता है, जो आगे जुड़ता है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 52 नंबर कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। तो हम लोग जानते हैं जो दुर्गति में जो उपसर्ग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। दूर। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया गया कि पट प्लस घया से कौन शब्द बनेगा। तो हम बताते हैं जो पट प्लस घया से जो शब्द बनेगा वह बनेगा पाठ बनेगा। क्या बनेगा? पाठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर दिया गया कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यहाँ पे पूछा कि नेता का जो स्त्रीलिंग रूप है वह क्या होगा। तो जो नेता का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वह क्या होगा? नेत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि उ प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा।
कह कि उ प्लस आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देगा, ए ऑप्शन में देगा वाह, बी ऑप्शन में देगा ओ, और सी ऑप्शन में देगा अब, और डी ऑप्शन में देगा या। तो हम बताते हैं कि उ प्लस आ के जो मेल से बनेगा वह बनेगा वाह बनेगा। क्या बनेगा? वाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पे अगला 56 नंबर क्वेश्चन देगा कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी में देगा द्विगु समास, और ऑप्शन सी में देगा क्रमधारय, और ऑप्शन डी में देगा अभिभाव समास। तो हम बताते हैं जिसका जो सभी पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 57 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए में देगा तत्पुरुष, ऑप्शन बी में देगा क्रमधारय, और ऑप्शन सी में देगा बहुब्रीहि, और ऑप्शन डी में देगा अभिभाव। तो हम बताते हैं जो चंद्रशेखर में जो समास है वह बहुब्रीहि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि गायक का विच्छेद क्या होगा। तो हम बताते हैं जो गायक का विच्छेद होगा वह होगा गय प्लस आख होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 59 नंबर कि कौन क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है। कह रहा कि कौन क्रिया के संपादक में स्वतंत्र होता है। तो हम बताते हैं जो क्रिया के जो संपादक में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर यहाँ पे देगा क्या कि क्रीड तू किस लकार का रूप है। कह रहा कि क्रीड तू किस लकार का रूप है। तो हम बताते हैं जो क्रीड टू है वह लोट लकार का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर दिया गया है कि बिना पानी में कौन सा समास है। कह रहे कि बिना पानी में कौन सा समास है। तो हम बताते हैं कि जो बिना पानी में जो समास है वह बहुब्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला हम लोग के 62 नंबर यहाँ पे दिया है कि मंद मंद नुदित पवन वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो हम बताते हैं जो मंद मंद पद जो है वह द्वितीय विभक्ति जिसका जो सूत्र है वह क्रिया विशेषण द्वितीय से लिया गया है। कहाँ से? तो क्रिया विशेषण द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला हम लोग के 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि सहार्थे तृतीय का उदाहरण क्या है। करें कि सहार्थे तृतीय का उदाहरण क्या है। तो हम बताते हैं जो सहार्थे तृतीय का जो उदाहरण है वह है रमेन सा सीता गच्छति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे 64 नंबर देगा कि पीताम्बर में कौन समास है। करें कि पीताम्बर में कौन समास है। तो हम बताते हैं जो पीताम्बर में जो समास है वह बहुब्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 65 नंबर कि कुमार संभव कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए में देगा तत्पुरुष, ऑप्शन बी में देगा अभिभाव, और ऑप्शन सी में देगा द्वंद्व, और ऑप्शन डी में देगा द्विगु। तो हम बताते हैं जो कुमार संभव है वह तत्पुरुष समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हो। अगला यहाँ पे 66 नंबर दिया गया है कि गजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा। कह कि गजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा। तो हम बताते हैं जो गजा नाम जो राजा का जो समस्त पद होगा वह गजराज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 67 नंबर कि दक्षयति किस लकार का रूप है। कह रहे कि दक्षयति किस लकार का रूप है। तो हम बताते हैं जो दक्षयति है वह लिट लकार का रूप है। किसका? लिट लकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि नियति का मूल धातु क्या है। कह रहे कि नियति का मूल धातु क्या है। तो हम बताते हैं कि जो नियति का जो मूल धातु है वह नी है। क्या? नी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि एघी का मूल धातु क्या है। कह रहा कि एघी का मूल धातु क्या है। जो एघी का मूल धातु हो जाएगा वह होगा अस। क्या हो जाएगा? अस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 70 नंबर दिया गया कि संगम का संधि विच्छेद क्या है। कह रहा कि संगम का संधि विच्छेद क्या है। जो संगम का संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस गम। क्या हो जाएगा? सम प्लस गम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे 71 नंबर दिया गया है कि ई प्लस आ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा। कह रहे कि ई प्लस आ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा। तो ई और आ को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या। क्या हो जाएगा, या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया 72 नंबर, उसी तरह क्वेश्चन है। कह रहा कि उ प्लस आ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा। कह रहा कि उ प्लस आ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा। जब हम उ और आ को जब मिलाएंगे जो नया वर्ण बनेगा वह बनेगा वाह बनेगा। क्या बनेगा, वाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला 73 नंबर यहाँ पे देगा है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा। कह रहा है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए में देगा पुस्तक प्लस आलय, ऑप्शन बी में देगा पुस्तका प्लस लय, और ऑप्शन सी में देगा पुस्तक प्लस लय, और ऑप्शन डी में देगा पुस्त प्लस कालय। तो हम बताते हैं जो पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुस्तक प्लस आलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 74 नंबर कि निर्तो भावत में कौन संधि है। कह रहा है कि निर्तो भावत में कौन संधि है। तो हम बताते हैं कि जो निर्तो भावत में जो संधि है वह विसर्ग संधि है। कौन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग का 75 नंबर क्वेश्चन देगा कि आ प्लस उ के मेल से कौन शब्द बनेगा। आ प्लस उ के मेल से कौन शब्द बनेगा। तो हम बताते हैं कि आ प्लस जब उ को मिलाएंगे जो शब्द बनेगा, नया शब्द, वह बनेगा ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 76 नंबर कि आदि आदि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। कह रहा है कि आदि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो ऑप्शन ए में देगा अधिकार, ऑप्शन बी में देगा अधिक, और ऑप्शन सी में देगा अधिकार, और ऑप्शन डी में देगा अभिमान। तो यहाँ पे देखिए ए और सी जो ऑप्शन है वह दोनों सेम ही दिया गया है। तो जो आदि से उपसर्ग जो बना है वह बना है अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि रमेन शाक लक्ष्मण गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है। तो हम बताते हैं कि जो रमेन शाक लक्ष्मण गच्छति में जो अव्यय है वह क्या है, शाक है। क्या है, शाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देगा 78 नंबर क्वेश्चन कि राम दीवा पठती वाक्य में अव्यय क्या है। कह रहे कि राम दीवा पठती वाक्य में अव्यय क्या है। तो हम बताते हैं कि राम दीवा पठती जो वाक्य में जो अव्यय है वह दीवा है। क्या है, दीवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि प्रा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। कह रहे कि प्रा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो हम बताते हैं कि प्रा उपसर्ग के योग से जो शब्द बनेगा वह प्रवेश बनेगा। क्या बनेगा, प्रवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 80 नंबर दिया गया कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। कह रहे कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो ऑप्शन ए में देगा प्रणाम, ऑप्शन बी में देगा परामर्श, और ऑप्शन सी में देगा प्रकार, और ऑप्शन डी में देगा परिवार। तो हम बताते हैं कि परा उपसर्ग से जो नया शब्द बना है वह बना है परामर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। कह रहा है कि अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो ऑप्शन ए में देगा अभिमान, ऑप्शन बी में देगा अभियोग, और ऑप्शन सी में देगा आभार, और ऑप्शन डी में देगा अभी। तो हम बताते हैं कि जो अभी उपसर्ग से जो नया शब्द बना है वह बना है अभियोग। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग का 82 नंबर क्वेश्चन देगा कि पठंत किस लकार का रूप है। कह रहे कि पठंत किस लकार का रूप है। तो हम बताते जो पठंत है वह लिट लकार का रूप है। किसका, लिट लकार का। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग के दिया गया 83 नंबर क्वेश्चन कि पट प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। कह रहे कि पट प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो हम बताते हैं जो पट प्लस कतवा से जो शब्द बनेगा वह बनेगा पठितवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पठितवा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 84 नंबर, उसी प्रकार क्वेश्चन है कि गच्छ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। कह रहे कि गच्छ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो गच्छ प्लस कतवा से जो शब्द बनेगा वह बनेगा गच्छितवा। क्या बनेगा, गच्छितवा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 85 नंबर, कह रहा है इसमें कि पट प्लस सती के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो हम बताते हैं जो पट प्लस सती के योग से जो शब्द बनेगा वह बनेगा पठन। क्या बनेगा, पठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि क्री प्लस तव के मेल से क्या बनेगा। करा कि क्री प्लस तव के मेल से क्या बनेगा। जो क्री प्लस तव के जो मेल से जो शब्द बनेगा वह बनेगा कर्ता। क्या बनेगा? कर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि राघव में कौन सा तक्षित प्रत्यय है। कह रहे कि राघव में कौन सा तक्षित प्रत्यय है। हम बताते हैं कि जो राघव में जो तक्षित प्रत्यय है वह अन्य प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 88 नंबर दिया गया कि पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो हम बताते हैं जो पितामही में जो स्त्री प्रत्यय है वह ई है। क्या है? ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। करें कि ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो हम बताते हैं कि जो ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से जो नया शब्द बनेगा वह बनेगा ज्येष्ठा। क्या बनेगा? ज्येष्ठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 90 नंबर कि नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। करें कि नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो हम बताते हैं जो नदी में स्त्री प्रत्यय है वह डिस प्रत्यय है। कौन सा? डिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग अभी तक मॉडल पेपर का सोशल साइंस और साइंस का जो सेट नंबर पहला नहीं किए हैं तो जाके प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग अगला 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि डैश पिता आपनगत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा। तो हम बताते हैं जो वाक्य के रिक्त स्थान में जो शब्द होगा वो होगा रुदित बालके। क्या होगा? रुदित बालके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। कह रहा है कि समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन ए में देगा चतुर्थ, ऑप्शन बी में देगा द्वितीय, ऑप्शन सी में देगा पंचमी और ऑप्शन डी में देगा षष्ठी। तो हम बताते हैं कि जो समय के योग में जो विभक्ति होती है वह द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी। कह रहे कि निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो हम बताते हैं जो निर्धारण करने के योग में जो विभक्ति होगी वह षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी? षष्ठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 94 नंबर कि निम्न में ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है। मतलब ओठ से बोलने वाला जो वर्ण है वह कौन है। तो हम बताते हैं जो ओठ से बोलने वाला जो वर्ण है वह ऊ है। ऊ है जो ओठ से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग के 95 नंबर यहाँ पे देगा कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। करें कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए में देगा दंत, ऑप्शन बी में देगा ओठ, ऑप्शन सी में देगा कंठ और ऑप्शन डी में देगा मुर्दा। तो हम बताते हैं जो टवर्ग का उच्चारण स्थान है वह मृदा है, जो मुंह से बोला जाता है टवर्ग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 96 नंबर दिया गया है कि राजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। करें कि राजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। तो हम बताते हैं जो राजकी में जो स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है वह डिस प्रत्यय है। कौन? डिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 97 नंबर दिया गया है कि मातुल का स्त्री क्या होगा। करें कि मातुल का स्त्री क्या होगा। तो ऑप्शन ए में देगा मातुला, ऑप्शन बी में देगा मातुलानी और ऑप्शन सी में देगा मातु और ऑप्शन डी में देगा माता। तो हम बताते हैं कि मातुल का जो स्त्री होगा वह मातुलानी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है, कह रहा है कि मधुर प्लस स्याह से कौन सा शब्द बनेगा। कह रहा है कि मधुर प्लस स्याह से कौन सा शब्द बनेगा। तो हम बताते हैं जो मधुर प्लस स्याह से जो शब्द बनेगा वह बनेगा मधुरियन बनेगा। क्या बनेगा? मधुरियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा। कह रहा है कि प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा। तो हम बताते हैं जो प्रभु प्लस तल के योग से जो शब्द बनेगा वह बनेगा प्रभुता बनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग के यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा। करें कि गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा। तो हम बताते हैं जो गंगा प्लस ढक के योग से जो शब्द बनेगा वह बनेगा गंगे। क्या बनेगा? गंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग मॉडल पेपर अगर सोशल साइंस, हिंदी और साइंस का नहीं किए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगले वीडियो मैथ का आने वाला है मॉडल पेपर का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।